उसके पहले दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक बहुत ही मशहूर गीत की। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था, भूल चुके थे राहें अपनी वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। अज्ञान अंधविश्वास के अंधेरे को दूर करने के अपने अभियान में आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने बंगाल की पुण्य भूमि को भी पवित्र किया था। कलकत्ते में उनका प्रवास था। इसी दिसंबर महीने में उस अभूतपूर्व यात्रा और उस प्रवास को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज इस महासम्मेलन का उद्घाटन है, जिसका आयोजन आर्य समाज कलकत्ता और इस शहर की प्रमुख समाजों ने मिलकर किया है। इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। ऋषि दयानंद के भक्तों में एक प्रमुख नाम है उस संत का जिसने योग और आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया है और अभी भी दिन रात अपने संकल्प में सक्रिय हैं, समर्पित हैं। वो नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो कहते हैं ना, बस नाम ही काफी है। जी हां, वो नाम है स्वामी रामदेव जी का। और सुनते हैं स्वामी रामदेव जी का उद्बोधन। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आसुव स्वाहा। मैंने यह हवन किया था आज से लगभग 45-50 साल पहले, घर में घर वालों से छुपा करके घी चुराया और हवन कुंड तो था नहीं उस समय, वो तांबे का जैसे यहाँ पर है। घड़ा फूट गया था, उसको ठेकरा बोलते हैं हरियाणा में। पुराने ढूंढ में गए, चुपचाप ऐसे हवन किया। पूरे हवन के मंत्र, संध्या के मंत्र मैंने याद किए। स्वामी सत्यानंद जी हुआ करते थे आर्य समाज के सन्यासी, उनसे उधार में पुस्तक ली क्योंकि पुस्तक खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। और संध्या हवन करता था। यज्ञोपवीत अपने हाथों से अपना यज्ञोपवीत किया संध्या हवन करके। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्कार। और मेरे मन में विद्रोह पैदा हो गया ये मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ, और मैं गुरुकुल में आ गया पढ़ने के लिए। और आज मैं जो कुछ हूं वो महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, गुरुदत्त विद्यार्थी और जो सैकड़ों नहीं हजारों हमारे तपस्वी आर्य सन्यासी, आर्य पुत्र, ऋषि पुत्र जो वेद संस्कृति के पुरोधा, उनके आशीषों से हूं। पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी के आशीर्वादों से स्वामी रामदेव बना। गुरुकुल और आर्य समाज से स्वामी रामदेव बना। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आज सार्ध शताब्दी आर्य महासम्मेलन कोलकाता में हो रहा है और मैं उसमें अपनी बातें कह रहा हूं। मैं हर सार्वजनिक मंच पर मैं कहता हूं कि मुझे महर्षि दयानंद का शिष्य होने का गर्व है। मुझे वेद संस्कृति का संवाहक होने का, ऋषियों के उत्तराधिकारी होने का, ऋषियों का वंशज होने का गर्व है। और ये गौरव प्रदान किया महर्षि दयानंद ने। और आज जितने भी यहां महापुरुष हैं, मुझे प्रत्यक्ष आना था, लेकिन क्या करूं, ऋषि कार्य, वेद कार्य, सेवा कार्य इतना आप सबने मुझे दे रखा है। और मैं, मेरे वर्किंग आवर सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं, 10 बजे तक मैं लगा रहता हूं। अब ज्यादातर सम्मेलन तो मैं पहुंच ही जाता हूं, लेकिन आज नहीं पहुंच पाने का भी मुझे दर्द है, वेदना है। लेकिन आप सब महापुरुषों की उपस्थिति से मैं उपकृत हूं कि मैं तो आप में और अपने में भेद नहीं करता। वैसे तो मैं ईश्वर जीव प्रकृति त्रैतवाद का उपासक हूं, लेकिन विचार संस्कार से मैं अद्वैत को मानता हूं, क्योंकि हम सब एक ही विचार को मानते हैं। उसमें कोई भिन्नता नहीं है, विचार में, सिद्धांत में, साध्य में, गंतव्य में, कर्तव्य में। और इसलिए मैं श्रद्धेय हमारे आचार्य दिव्यव्रत जी, जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं, और अब तो शासन में भी उन्होंने नवकीर्तिमान स्थापित किए हैं अलग अलग प्रदेशों से लेकर के। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो राज्य है
उसको उन्होंने गौरव प्रदान किया हुआ है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी, हमारे सिक्किम के राज्यपाल आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी, और ये इन सब के साथ मेरी गहरी आत्मीयता है और इनके माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही वहां पर हूं। और हमारे डीएवी के अध्यक्ष पूनम सूरी जी, मैं तो उनके घर भी कई बार गया हूं और मैंने उनके पूरे परिवार को देखा है। और महात्मा आनंद स्वामी जी के वो वंशज ही नहीं है, सच में उनकी परंपराओं की वो संवाहक है। मैं महर्षि दयानंद के बाद किसी की किताब पढ़ी, क्योंकि महर्षि दयानंद कहा था मनुष्यकृत किताबों के अंदर झूठ और सच होता है, इसलिए ऋषियों की ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो मैंने दूसरी किताबें पढ़ी छोड़ दी थी। तो महात्मा आनंद स्वामी जी की किताबें बड़ी सहज सहज सी बातें, और बड़े प्यार से उनको ऐसे ऐसे अंतर मन में बिठा देते हैं। और वो क्योंकि हमारे जिस आश्रम परंपरा में हम यहाँ हरिद्वार से आगे बढ़े, वो हमारे दादा गुरु जी के भी मित्र थे, पूज्य आनंद स्वामी जी, स्वामी कृपाल देव जी महाराज जी के, और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, उनके साथ भी हमारी परम मैत्री है। अभी श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मना रहे थे, तो दो जगह कार्यक्रम हो रहा था, एक स्वामी श्रद्धानंद जी की जहाँ प्रतिमा है वहाँ, और एक दयानंद स्टेडियम में। तो हम तो दोनों में सम्मिलित हो गए। मैंने कहा हम सबके साथले हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ मैंने अभी ठान लिया है कि आर्य समाज में जो छोटा मोटा अंतर्द्वंद्व है उसको भी बहुत जल्दी ही मिटा करके एकता, क्योंकि संगच्छध्वम संवदध्वम, हम यदि वेद के श्रुति का पालन न करें, संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, तो फिर ठीक न होगा। इस कार्य को भी हम पूरा करेंगे, सब मिलजुल करके महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करेंगे। और पूज्य स्वामी आर्यदेव जी एक बड़े हमारे योद्धा हैं, श्री जगदीश आर्य जी, उनके साथ में मेरी आत्मीयता, मेरा प्रेम लगभग 2 दशकों से है, और उन्होंने हमें बहुत प्रेम प्रदान किया है। वो वयोवृद्ध भी हैं और बहुत विवेकशील, पूर्ण सात्विक आत्मा है, मन उनके भीतर पूर्ण निर्दोषता है। मैंने तो उनके घर का प्रसाद कई बार लिया है। और कोलकाता से ही श्री दीनदयाल गुप्त जी, और हमारे परम आदरणीय आचार्य सोमदेव जी, और हमारे श्रद्धेय डॉक्टर ज्वलन शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद के सपनों को कौन पूरा करेगा। महर्षि दयानंद जी जैसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, जैसे चिकित्सा व्यवस्था चाहते थे, जैसे शासन व्यवस्था चाहते थे, जैसा समाज चाहते थे, जैसा भारतवर्ष चाहते थे, जो सत्य सनातन वेद धर्म का गौरव देखना चाहते थे, उसको कौन पूरा करेगा। तो मैंने भजन गाया था स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, ओ प्राण भले ही जाए सतपथ से ना डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, ओ भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी श्रद्धानंद के सपनों को, गुरु विरजानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है। तो महर्षि दयानंद का जो सपना था शिक्षा का, हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से पूरा करेंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरा करेंगे। मैंने तो कई बार आदरणीय पूनम सूरी जी के साथ भी उसकी लंबी लंबी वार्ताएं की हैं। आदरणीय हमारे आचार्य श्री जितने भी यहाँ पर हैं विद्वान, सब महापुरुषों के साथ इस संदर्भ में मैंने कई बार बात की है। और जो है पूरी प्रामाणिकता से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कोई प्रचार की बात नहीं है, ये महर्षि दयानंद का जो हम पर उपकार है उससे ऋण होने की बात है। तो मैं आप सब महापुरुषों के बीच में एक बात कह रहा हूं, इसके लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए पतंजलि विद्यापीठ खर्च करेगा। कुछ लोग सोचेंगे इतने पैसे आएंगे कहां से। अब नीचे से लिस्टिंग कराया, अगले साल पतंजलि आयुर्वेद की लिस्टिंग है,
फिर पतंजलि वेलनेस की लिस्टिंग होगी करीब 5 लाख करोड़ रुपए की ये जिसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिनको जो है शेयर बाजार में जिसको कैपिटल कहते हैं, ये कैपिटल मार्केट खड़ा करना है। 5 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए मुझे इस काम के लिए चाहिए, वेदों की प्रतिष्ठा के लिए, गुरुकुलीय परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए। और एक गुरुकुल तो ऐसा बनाना है जिसमें करीब 200 देशों के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। हर एक देश से 50 से 100 बच्चे होंगे और वो करीब 10,000 बच्चों का गुरुकुल होगा। उसकी लागत ही होगी कम से कम 5 से 10,000 करोड़ रुपए और एकदम वर्ल्ड क्लास गुरुकुल होगा। पूरी दुनिया की भाषाएं वहां पर पढ़ाई जाएंगी, साथ में सब संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, वेद दर्शन उपनिषद अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। आप कभी आकर के देखिए पतंजलि गुरुकुलम में 11 साल के बच्चे को कम से कम 21 शास्त्र समय होते हैं, माने अष्टाध्यायी, उसको धातु पाठ, पंचोपदेश, पंचदर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा दर्शन हम उन बच्चों को कंठस्थ कराते हैं। 5 दर्शन मीमांसा के थोड़े कम करवाते हैं क्योंकि उसमें कर्मकांड ज्यादा है। श्रीमद् भगवद गीता और महर्षि दयानंद के सारे ग्रंथ और कम से कम एक वेद, महर्षि दयानंद यजुर्वेदी परंपरा के थे तो यजुर्वेद हमारे बच्चे स्मरण करते हैं, कुछ सामवेद भी कर लेते हैं, अलग बात है। तो एक वेद कम से कम कंठस्थ और इसके साथ साथ चाणक्य नीति, विदुर नीति, नीति ग्रंथ, ये तो एक एक दिन में बच्चे याद कर लेते हैं, एक एक दिन में भगवद गीता याद कर लेते हैं, ऐसे मेधावी बच्चे हैं। गुरुकुलीय परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा और ये जो पूरे देश में जो एक फॉर्मल एजुकेशन है उसका भी अब कायाकल्प होगा और मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा। और महर्षि दयानंद का, क्योंकि मनुष्य जो तैयार होगा वो शिक्षा से तैयार होगा। वो सपना जो महर्षि दयानंद ने देखा था, ये ऋषि युग की प्रतिष्ठा का, वेदों की ओर चलो, अपनी जड़ों से जुड़ो और मिलजुल करके रहो, कोई भेदभाव, कोई छुआछात, कोई पक्षपात नहीं। हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक धरती माता भारत माता की संतान है। और ये भाव अब बड़े बड़े मंचों पर उभर रहा है। ये अलग बात है कि महर्षि दयानंद को ना लोग गौरव देने में कंजूसी करते हैं। अब इस पीड़ा से भी हम बाहर निकलेंगे जब भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो है प्री प्राइमरी से लेकर के मैंने LKG UKG से लेकर के 12वीं कक्षा तक विश्वविद्यालय में जहां जितना संभव हो सकेगा महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों को हम डालेंगे। बाकी सब महापुरुषों का हम आदर करते हैं और पूरे देश के एक समावेशी विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे श्री अरविंद ने कहा कि इस देश के महापुरुषों के यदि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं माना जाए तो उसमें सबसे उत्तम शिखर पर कोई महापुरुष बैठा है, एक मेधा और प्रज्ञा के साथ, वेद प्रज्ञा के साथ, सनातन प्रज्ञा के साथ, वो है महर्षि दयानंद। तो उनको इतना गौरव मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि चाहे जिसका शासन रहा हो, महर्षि दयानंद को जितना उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों को, उनके तप को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया तो वो भी दिलाएंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे आज ही याद दिलाया भाई राकेश जी ने। मैं भाई राकेश जी, विजय जी, रवि जी, दीपक जी जो है सब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे अब जाना था, अब जा नहीं पाया तो मैं आपके साथ कम से कम संवाद तो करूं। और ये तो एक छोटा सा मैंने विषय रखा। मैं आप सबको एक बात प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, स्वामी रामदेव के रोम रोम में महर्षि दयानंद बसे हुए हैं, वेद बसे हुए हैं। और इस वेद संस्कृति, योग संस्कृति, ऋषियों की संस्कृति को आगे बढ़ाना तो हमारा धर्म है। ये ठीक है कि संस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं तो होनी भी चाहिए, नहीं तो एक ही संस्था, एक ही संगठन से कैसे सारा इतना बड़ा कार्य होगा। लेकिन मैं पूरी प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं कि महर्षि दयानंद के अधूरे सपनों को पूरा करने में आर्य समाज के साथ साथ पूरा पतंजलि योगपीठ, स्वामी रामदेव से प्रेम करने वाले करोड़ों करोड़ों योगी आत्माएं सब साथ में हम लग करके आगे बढ़ेंगे और देश ही नहीं पूरी दुनिया में झंडे गाड़ेंगे वेदों के। हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो बोला करते थे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, महर्षि दयानंद की जय, गुरु गिरिजानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। और सब इन महापुरुषों के, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के सपनों को पूरा करने के लिए इनकी जय की खाली जय बोलने से नहीं होगी ना। जैसा वो चाहते थे वैसा भारत ही नहीं वैसी दुनिया बनाने के लिए हम काम करेंगे। मैं इतनी अपनी बात कहता हुआ आप सब महापुरुषों को पुनः हृदय से प्रणाम करता हूं। और कोलकाता में महर्षि दयानंद के विचारों की, उनके सिद्धांतों की, उनकी तपस्या की जो ज्योति जलाए हुए, मैं तो खुद वहां पर आया हुआ हूं, मैंने देखा है।
बहुत आदर्श रूप में आर्य समाज कलकत्ता कार्य कर रहा है। और आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं और एक प्रतिज्ञा के साथ, एक संकल्प के साथ कि हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद के सपनों को अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने देश ही नहीं पूरी दुनिया में पूरा होता हुआ देखेंगे। बोलो महर्षि देव दयानंद की जय। प्रणाम। ओम नमस्ते। भारत के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न अंचलों से आर्य जगत की दिग्गज हस्तियां पधारी हुई हैं और हमारे शहर के भी गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पधारे हुए हैं हमारे निमंत्रण पे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। उद्वयन्तमसस्वरी स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अथ घनपाठः। यज्ञेन यज्ञमयजन्त अयजन्त यज्ञेन यज्ञमयजन्त अयजन्त यज्ञमयजन्त देवा अयजन्त यज्ञमयजन्त देवाः अयजन्त देवा अयजन्त देवास्तानि देवा अयजन्त देवास्तानि 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 धर्माणि तानि देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमान्यासन् प्रथमानि धर्माणि प्रथमान्यासन् आसन्नित्यासन् ते हते हनाकं महिमानो नागं महिमानः नागं महिमानो नाकन्नागं महिमानः सजन्त महिमानो नाकन्नागं महिमानः सजन्त महिमानः सजन्त महिमानः सजन्त यत्र सजन्त महिमानो महिमानः सजन्त यत्र सजन्त यत्र पूर्वे यत्र सजन्त यत्र पूर्वे यत्र पूर्वे साध्या पूर्वे यत्र पूर्वे साध्याः पूर्वे साध्या पूर्वे साध्या सन्ति साध्या पूर्वे साध्या सन्ति साध्या सन्ति देवा सन्ति साध्या सन्ति देवाः सन्ति देवा सन्ति देवाः देवा इति देवाः इति घनपाठः। आज 30 दिसंबर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आर्य समाज के साथ आप जुड़े। आप लोगों का मैं आभार मानता हूं कि इतनी संख्या में आप उपस्थित हुए हैं और आर्य समाज की दिशा को गति देने के लिए आपका सहयोग यहाँ प्राप्त हो रहा है। आप सभी एक साथ मिलकर महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने में अपने जीवन का अमूल्य तन मन धन से योगदान करें।
अस्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आर्य समाज कोलकाता द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक अवसर के इस विशाल 3 दिवसीय महासम्मेलन के मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी महाराज, दूसरा आप सभी का आभार उन्होंने भी कर दिया है। मैं भी अधिकारी होने के नाते से, आर्य समाज के कार्यकर्ता कह लें उसके नाते से, बंगाल के स्थान स्थान से लोग इस अवसर को मनाने आए कि हमारे गुरुदेव दयानंद यहाँ पर 150 वर्ष पहले आए थे। आइए मिलकर के थोड़ा सा उनके उस इतिहास के बारे में चर्चा कर लें, थोड़ा सा चिंतन कर लें, और चिंतन के साथ में भविष्य के दृष्टि से उनके उस आगमन की उपयोगिता को आज कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये इस मंच के माध्यम से मैं समझता हूं 3 दिन तक अच्छा मंथन होगा। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं जो अनेक स्थानों से यहां पर पधारे में। लेकिन इसका निर्णय लीजिएगा अंतिम सत्र में, अपने निर्णयों के सत्र में, प्रस्तावों के सत्र में, कि 3 लोगों की टीम, और आप में से कोई आगे आ सकें कि हाँ मैं प्रोफेसर था और मैं अब इस काम के लिए अपना समय दे सकता हूं। विशेषकर अगर बहनें, हमारी बंगाली भाषी कुछ भी बहनें आगे आएं और इस विषय में समय दें। बंगाल में साहित्य सुरक्षित है, बंगाल में बहुत बड़े बड़े अभिलेखागार हैं, बंगाल में भारत सरकार का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। दुनिया की सारी पुस्तकें जो छपी हैं वो आज कलकत्ता नगरी में ही सुरक्षित हैं। कितनों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। अंग्रेजों ने यहाँ पे स्थापित किया था, देश में कोई भी पुस्तक छपेगी, कोई पैम्फलेट छपेगा, वो यहाँ पर भेजा जाएगा, अनिवार्य रूप से भारत सरकार का कानून है। अगर उसकी एक प्रति कलकत्ता में ना भेजी जाए, उस पुस्तक को वैध माना जाता था अंग्रेज सरकार के अंदर। वो कानून आज भी जीवित है। खैर, उस अभिलेखागार का लाभ उठाया जा सकता है। अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के पूज्य पिताजी ने उनका आमंत्रित किया था। कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा के उस साहित्य में, कहीं ना कहीं उनकी जीवनियों में उनके हुए हुए प्रभाव का, उनकी बातचीत का कहीं ना कहीं आपको उल्लेख मिलेगा। यदि हम उसको समेट सके तो महर्षि दयानंद के जन्म के जो 200वें वर्ष के आयोजन शुरू होने वाले हैं, मुझे लगता है उस अवसर पर बंगाल की ओर से बहुत बेहतर उपहार होगा। एक निवेदन, और दूसरा और अंतिम निवेदन ये कि बंगाली भाषा में जितना हो सके, हिंदी भाषा में मत छापिए, वो तो उत्तर भारत में बहुत छपता आ जाएगा, जो मंगाएंगे वो आ जाएगा। लेकिन बंगाली भाषा में जितना हो सके छोटे बड़े ट्रैक्ट्स का काम यदि होगा, और उसमें भी अगर आपको हमारी आवश्यकता कहीं लगती होगी किसी रूप में भी, मुझे निवेदन करना जरूर है कि उस बंगाली भाषा के साहित्य को, चाहे बड़ा बाजार आर्य समाज, चाहे कलकत्ता आर्य समाज, चाहे विधानसभा, कोई भी आर्य समाज जो भी हैं, अलग अलग स्तर पर मिलकर के कि आप छापिए, हम छापेंगे, आप छापिए, ये सब लोग मिलकर के करेंगे तो मुझे लगता है 150 वर्ष का आयोजन अपने आप में विलक्षण आयोजन माना जाएगा। क्योंकि इससे एक नई विधा, नई जागरूकता हमारी नौजवान पीढ़ी में आएगी। अगर 2 दिन बचे आपके कार्यक्रम में, आज तो शुरू हुआ है, हमारे बच्चे यहाँ पर आज नहीं आए हैं आपके परिवारों के, आप कहेंगे शुक्रवार है, दिक्कत है, काम पर हैं, तो मुझे लगता है शनिवार और रविवार कलकत्ता नगरी के लोगों के लिए कुछ हल्का होता है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर आने वाली पीढ़ी में आप ऋषि दयानंद को स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। उनको केवल इतना निवेदन कीजिए, डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी जैसे, डॉक्टर वेदपाल जी जैसे महानुभावों के उत्कृष्ट उद्बोधन इस विषय पर होंगे, और उनके लिए आगे स्थान आरक्षित करिए अगले 4 सीटें, कि तुम्हें आगे बैठना है, हम पीछे बैठेंगे, और जो जितना छोटा होगा उसको उतना आगे बैठाइए, महिलाओं को आगे बैठाइए। अगर हम लोग ये अगले आने वाले सत्रों में अपने परिवारों के लोगों को यहाँ पर ला करके बैठा सके, मुझे लगता है ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक आयोजन हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में और अधिक न कहता हुआ, हमारे बीच बहुत उच्च कोटि के महानुभाव उपस्थित हैं, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। आप सभी के पास में मोबाइल है? हाँ जी, है ना? फेसबुक है? तो केवल एक बैठे बैठे एक SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक पे पोस्ट डाल दीजिए कि बहुत ही शानदार उत्सव महर्षि दयानंद के कलकत्ता प्रवास का चल रहा है। आप लोग अपने घर में बैठ करके आर्य संदेश टीवी पर इसको कम से कम देख तो सकते हैं। हो सकता है आपके डाले हुए मैसेज से जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उससे कई गुना लोग अपने अपने दुनिया भर में बैठे हुए, कहीं पर भी बैठा हुआ व्यक्ति आर्य संदेश टीवी देख सकता है। तो ये आपका बहुत बड़ा कार्य होगा। इसके प्रचार की दृष्टि से 3 दिन चलेगा, 3 दिन लाइव टेलीकास्ट आपके आर्य संदेश टीवी पर आएगा। कभी आप कलकत्ता के यहाँ से बाहर जाएं घूमने के लिए, तब भी वहाँ पे अपने स्थान पर आर्य संदेश टीवी खोल करके अपने सम्मेलन के साथ जुड़े रहिएगा। 3 दिन हम यहाँ रहें और यहाँ से वो लेके जाएं जो बंगाल में दोबारा से आर्य समाज को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कामयाब हो सके।
और अधिक ना कहते हुए इन शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं, विशेषकर आयोजकों का जिन्होंने इस अवसर को एक विशेष और ऐतिहासिक अवसर बनाने की भूमिका निभाई है। पुनः आर्य समाज की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद। पूज्य स्वामी आर्यवैश्य जी महाराज, स्वामी सुमेधानंद जी, विद्वत मंडल भाई और बहनों, स्वामी आर्यवैश्य जी यहाँ बैठे हुए हैं। इस सम्मेलन में मुझे इसलिए आने का इच्छा हुई और अवसर मिला कि अमर स्वामी जी महाराज यहाँ पर निवास करते थे, इस समाज में रहे हैं जिस समाज का ये आयोजन है। तो कलकत्ता ये प्रमुख स्थान, तो इसलिए भाइयों, आर्य समाज हो, दयानंद के शिष्य हो, वीरता के साथ खड़े हो जाओ और आर्य समाज को आगे बढ़ाओ। 24 में स्वामी दयानंद जी का जन्मदिवस मनाएंगे और 25 में आर्य समाज का। उस 24 से मेरा रथ शुरू होगा, सारे देश में घूमेगा और सब पाखंडों का खंडन करेगा और खुलकर खंडन करेगा, और जिसमें मुकाबला वो शास्त्रार्थ भी करेगा। तो आर्य समाज के ध्वजा को आगे फहराओ। आपने समारोह किया है, हो सकता है मेरी कोई बात किसी को अपील भी ना करी हो, पर भैया सच बात यह है, इन्हें देखकर आ जाती है मुंह पर रौनक। उन्हें देखकर आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते मरीज का हाल अच्छा है। वह सच बात तो यह है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने विचार रख लेते हैं। आप सारे देश से इकट्ठे होकर के आ गए हो। सारे देश में मेरी कहीं भी तन मन धन से आवश्यकता हो तो बताओ, और मरने मारने की बात हो तो भी हम लोग पीछे नहीं रहते। आप सबका धन्यवाद। आर्य समाज कलकत्ता के तत्वावधान में कलकत्ता की और बंगाल की सभी आर्य समाजों के सहयोग से आयोजित आज हम और आप सब लोग महर्षि दयानंद के 150वें वर्ष जब वो कलकत्ता पधारे 16 दिसंबर 1872 को, और उस समय लगभग 3.5 महीने यहाँ पर उन्होंने बिताए, उसकी स्मृति में हम लोग यहाँ पर आज एक नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एक नया संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूँ ये होना भी चाहिए। किसी भी संस्था के जो संस्थापक होते हैं, जिन्होंने पूरे युग को प्रभावित करके दिखाया, 5000 साल के बाद सबसे पहले इस धरती के ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती एकमात्र ऐसे सन्यासी हुए जिन्होंने अपने विचारों से, और अपने विचारों का मतलब उन विचारों से जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों के विचार थे, जो वेद के विचार थे, उनके माध्यम से समाज के अंदर फैली हुई तमाम सारी कुरीतियों के विरुद्ध, समाज में फैले अवैधिक मान्यताओं के विरुद्ध, समाज में बढ़ती जा रही अन्य मत संप्रदायों के प्रभाव के विरुद्ध, और जो भी असत्य बातें थी उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा शंखनाद करके पूरे जमाने को प्रभावित करके दिखाया। ऐसे उस महान ऋषि के कलकत्ता आगमन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी लोग आज अपने आप को यहाँ पर एक प्रकार से आह्लादित महसूस कर रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ पर संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऋषि दयानंद जिस विचार को लेकर के कलकत्ता आए थे, उनको प्रयाग के मेले के अंदर ये निमंत्रण उस समय देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने और उनके साथ दूसरे उनके जो साथी थे उन्होंने दिया था। स्वामी दयानंद जी ने उसके बाद यहाँ आने का मन बनाया, और यहाँ आने के बाद वो प्रमोद कानन नाम के एक स्थान पर ठहरे। उसके बाद यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जिनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जिनमें देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, जिनमें उमेश चंद्र ठाकुर थे, और अन्य भी बहुत सारे यहाँ के प्रमुख जो लोग थे, केशव चंद्र सेन थे, उन सभी से उन्होंने मिलना प्रारंभ किया। यहाँ पर ये प्रश्न आया कि वो किस योजना के लिए यहाँ पर आए थे। स्वामी दयानंद जी के उस संस्मरणों को उनके कलकत्ता संदर्भ और बंगाल संदर्भ के एक छोटे से लीफलेट में मैंने पढ़ा, जहाँ पर ये लिखा है कि स्वामी दयानंद जी ने यहाँ आने के बाद सब लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एक वेद विद्यालय प्रारंभ किया जाए। इस बात को देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि स्वामी दयानंद के पूरे जीवन के ऊपर जब दृष्टि डाली जाती है तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन वेद को सदैव समर्पित रहा। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में मथुरा में, और शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुदेव से मिलकर के कहा
कि गुरुदेव मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उसके एवज में जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, जो मुझे इतनी ऊंची शिक्षा यहाँ पर प्रदान की है, उसके बदले में मैं अपनी ओर से श्रद्धा के रूप में एक छोटी सी भेंट आपको देना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा आपको देना चाहता हूँ। उस समय स्वामी विरजानंद जी ने धीरे से पूछा, दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या लेकर के आए हो? तब दयानंद सरस्वती ने कहा, आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो आप प्रतिदिन दिन में 2-4 बार तो जरूर ही जिसका सेवन करते हो, वो लौंग मैं आपके लिए शेर भर लेकर के आया हूँ। स्वामी विरजानंद जी प्राय लौंग खाते थे, उनके शरीर में वायु का रोग था और इसके कारण से वो लौंग का सेवन करते रहते थे। स्वामी दयानंद जी ने ये देखा कि लौंग जैसी जिस वस्तु को गुरुजी सबसे अधिक पसंद करते हैं और लाभकारी मानते हैं, यदि उसको मैं इनको भेंट करूंगा तो वो बहुत और अधिक खुश होंगे। जब उन्होंने कहा शेर भर लौंग लेके आया हूं, तो विरजानंद गंभीर होकर कहने लगे, दयानंद तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, इतनी ऊंची शिक्षा तुमको प्राप्त हुई है, तुमको मैंने वेद की कुंजी दे दी। यहाँ पर जब चाहो वेद के मंत्र पर ये कुंजी प्रयोग करो, ये व्याकरण को प्रयोग करो और उसके अर्थ को निकाल लो, उसके भीतर डुबकी लगाने में तुम सफल हो जाओगे। उसके बदले में केवल एक शेर लौंग देकर इतिश्री कर रहे हो, तुम तो बड़े चालाक निकले। जब ये बात कही तो स्वामी दयानंद जी उनकी जो मूल भावना थी उसको न समझकर ये समझे कि शायद गुरुजी ये मानते हैं कि एक शेर लौंग तुम थोड़ी दे रहे हो, अर्थात और अधिक लौंग लेके आनी चाहिए थी। स्वामी दयानंद जी ने कहा, गुरुजी आप तो जानते हैं जब मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया था तो आपने 2 शर्तें लगाई थी। एक तो तुम्हें अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध नहीं है। दूसरे, एक बार पढ़ने के बाद मैं दोबारा तुमको फिर वो बात नहीं बताऊंगा, तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से तुमने जो शर्त लगाई, पहली शर्त तो मेरी अमरलाल जोशी जी के घर से पूरी हो गई। वो वहाँ पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया करते। किसी ने मुझे कहा कि अमरलाल जोशी जी के घर जाओ, वो तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर देंगे। और जैसे मैं गया तो वैसा ही हुआ। 2.5 वर्ष तक अमरलाल जोशी जी के घर से मेरा भोजन आता रहा और उन्हीं के घर से जाकर ये लौंग भी मैं उनसे मांग करके लेके आया हूँ और उनसे मैं कह के आया हूँ कि आज के बाद मेरा भोजन न पहुँचाएं, क्योंकि अब मैं विदा ले रहा हूँ आश्रम गुरुकुल से, गुरुजी से मेरी शिक्षा पूरी हो गई है। जब ये बात कही तो स्वामी विरजानंद कहने लगे, दयानंद तुम मेरी बात को समझे नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम थोड़ी लौंग लाए और अधिक लेकर के आओ। मैं ये कहता हूँ कि आज इस समाज के अंदर हम देख रहे हैं कि अवैधिक मान्यताओं का बोलबाला है, सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, महिलाओं की दुर्दशा है, जो दूसरे लोग अछूत जिनको शूद्र कह करके समाज से दूर धकेला जा रहा है, वो सारी स्थितियां हमारे सामने है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड फल फूल रहा है, अवैधिक शिक्षा दी जा रही है, हर जगह जहां देखते हैं वहां वेद विरुद्ध मान्यताओं का बोलबाला है। इसलिए दयानंद मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम इन अवैधिक मान्यताओं के विरुद्ध वैदिक मान्यताओं को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके और मुझसे आश्वासन दे करके आप जाओ कि मैं जब तक जिंदगी में मेरे इस शरीर में जीवन रहेगा तब तक वैदिक मान्यताओं और सिद्धांतों के लिए मैं कार्य करता रहूँगा। जब ये बात कही तो स्वामी दयानंद जी ने सीधा गुरु जी के चरणों में अपना सिर रख करके कहा, जो आपका आदेश है मुझे स्वीकार है। वो दिन है और उनका जीवन का अंतिम श्वास जब तक नहीं निकला तब तक स्वामी दयानंद जी के जीवन में हमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता कि वो वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध कहीं भी डगमगाए हों। यही कलकत्ता की धरती जब उन्होंने विचार करना शुरू किया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो वेद की मान्यताओं को प्रचारित और प्रसारित करे, तो यहीं पर जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था, उसके नेता केशव चंद्र सेन जो स्वामी दयानंद के बड़े मित्र बन गए थे, उन्होंने स्वामी जी से आगे बढ़ कर के ये कहा, स्वामी जी मुझे मालूम पड़ा है कि आप कोई नई संस्था बनाने जा रहे हो, क्यों ऐसा एक बड़ा कार्य अपने गले में डाल रहे हो? नई संस्था बनाओगे, उसके सदस्य बनेंगे, धन इकट्ठा करना होगा और उसके दफ्तर बनेंगे, उसको चलाना होगा। आपको हम बना बनाया संगठन दे देते हैं, आप उसी को अपना बना लो, हम आपके ही बन जाएंगे, आपके अनुयायी और शिष्य भी बन जाएंगे, आप
हमारा ब्रह्म समाज अपना समाज बना लीजिएगा और इसी के माध्यम से वेद का प्रचार और प्रसार कीजिएगा। जब ये बात उन्होंने रखी तो स्वामी दयानंद जी ने सरलता से पूछा, केशव चंद्र ये भी बताओ कि तुम्हारी कोई शर्त तो नहीं है। जब ये पूछा तो केशव चंद्र सेन ने सीधा सा एक प्रश्न उनके सामने रखा, एक शर्त उनके सामने आगे बढ़ाई और कहा कि कोई शर्त नहीं, केवल एक शर्त आप हमारी स्वीकार कर लो और वो है कि वेद को अपौरुषेय मत मानो। वेद को आप ये मानो कि ये परमात्मा का ज्ञान नहीं बल्कि ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है। इतना ही हम संशोधन आपके कार्यशैली में चाहते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा, केशव चंद्र तुम मेरे मित्र तो बने हो, किंतु तुम्हें ये भी अभी तक नहीं पता कि जिस प्रतिज्ञा को मैं अपने गुरु के सामने लेकर के आया हूँ मैं उसको कैसे भंग कर सकता हूँ। तुम मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हो, मैं वेद के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वेद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, मैं उसको पुरुष का ज्ञान नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हारा प्रस्ताव मैं रद्द करता हूँ। त्यागी, तपस्वी, तेजस्वी और इस प्रकार के क्रांतिकारी सन्यासी के जीवन से आज सब लोगों को प्रभावित करने की जिम्मेदारी आर्य समाज के एक एक कार्यकर्ता की है। आओ हम मिल करके आने वाले 2 सालों में ऋषि दयानंद को इस प्रकार से तेजी के साथ आगे बढ़ाएं कि पूरे क्षितिज के ऊपर दयानंद की चर्चा हो। चारों तरफ जब दयानंद की इस प्रकार से चर्चा होगी तो हम और आप सब लोग मिलके कहेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। नमस्ते। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्तित्व, एक महान ऋषि थे। बंद वो जिस भी पहलू को देखोगे वहीं पर दयानंद खरा उतरते हैं और मैं उनकी 2 विशेषताओं से सर्वाधिक प्रभावित हूं। अनेक बार उनको लोभ दिए गए, लालच दिए गए, सब कुछ दिया गया, परंतु वो तो सर्वांगना हर प्रकार से अपने आप को देश के लिए, विश्व के लिए और वेद के लिए समर्पित कर चुके थे। मैं आशा करूंगा हम सब लोग मिलकर के, संगठित होकर के महर्षि दयानंद के मिशन को पूरा करेंगे, कार्यक्रम को पूरा करेंगे। आज सुबह ही मैं उठा तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट पढ़ने को मिला। आज उनकी माँ जिसने एक सपूत दिया है वो सुबह 3:30 बजे संसार छोड़ गई। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ के कार्यकर्ता भी एक प्रस्ताव के रूप में भी, श्रद्धांजलि के रूप में भी कार्यक्रम करेंगे, ऐसी मेरी सूचना है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मेरी बात सुनी। समारोह के अध्यक्ष श्री दीनदयाल जी गुप्त से अनुरोध करेंगे कि वे आएं और अपना संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत करें। कलकत्ता समाज एवं अन्य सभी समाजों द्वारा आयोजित आर्यवेद सम्मेलन में महर्षि स्वामी दयानंद के आगमन को 150 वर्ष के उपलक्ष्य में ये सभा मंडप में सभी उपस्थित भाई बहनों, आचार्यों, विद्वतगण और सन्यासीगण, महिला और भाइयों, पूर्व वक्ताओं ने सभी कहा ये उनका झुकाव राजाओं के ऊपर था। जब जहाँ भी जाते थे राजाओं के ऊपर प्रभाव डालने का मन था। राजा अगर उनके मत को स्वीकार कर लेता है तो प्रजा अपने आप हो जाएगी। और ये भाई विनय ने एक अपनी पीड़ा बताई कि बंगाल में जो महर्षि स्वामी दयानंद आए थे उनके बारे में कोई पुस्तक ऐसी छपनी चाहिए तो लोगों तक पहुँचे और उनको मालूम पड़े महर्षि स्वामी दयानंद कलकत्ता में आए थे, तो कब आए थे, क्यों आए थे, क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था। उसके बारे में बंगे दयानंद के नाम से एक पुस्तक का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने आएगी वो। और विभिन्न ट्रैक्टों के द्वारा आर्य समाज के बारे में जो महर्षि स्वामी दयानंद को जन जन तक हम नहीं पहुंचा सके, इसमें हमारी कमजोरी रही है। समाजों की महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया, बहुत कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद से जो आर्य समाजी हम लोग हैं, हमारे में उतनी कर्मठता नहीं रही, उनको जन जन तक नहीं पहुंचा सके। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति हो जाती है, विवेकानंद का फोटो लगा हुआ है, मतलब महर्षि दयानंद का फोटो लगा है, ऐसी स्थिति भी है। तो मेरा ये कहने का आह्वान, अभी सुमेधानंद जी ने अभी जो कहा, कर्मठ बने हम, एकता में बल है। एक होकर के जितनी भी बंगाल की समाजें हैं, काफ़ी समाजें बंगाल की यहाँ आई हुई है, वो समाजों से मैं आह्वान करता हूँ हम लोग मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में आगामी
2024 में 2025 में तक आर्य समाज का बहुत कुछ काम कर सकेंगे। और ये जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन के द्वारा भी लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, मिलकर के काम करने की भावना बनेगी। सबको धन्यवाद। सबसे पहले हम जिस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं उसके लेखक हैं डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी शास्त्री। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएँ और उस पुस्तक के बारे में कुछ कहें और फिर हम उस पुस्तक का विमोचन करें। मैं क्षमा चाहूँगा, संबोधन में ही बहुत टाइम लग जाएगा। सब मेरे पूज्य हैं, वरणीय हैं और बोलने के लिए 3 दिन है, मैं बोलूँगा। ये आर्य समाज कलकत्ता ने यहाँ के आप सभी अधिकारियों के और लोगों के सहयोग से एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका छापने का विचार किया। उसका नाम रखा गया बंगाल में ऋषि दयानंद। मेरे हाथ में है, आप इसको पढ़ेंगे, इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि ऋषि दयानंद किस परिस्थिति में यहाँ आए, किन लोगों से मिले, किन लोगों को प्रभावित किया, किन से प्रभावित हुए, क्या हुआ, ये बहुत आगे की बात है। और लोगों को प्रसारित करें, यही 2 बातें मुझे कहनी थी। धन्यवाद। श्रद्धेय डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब तब मेरे मन में आता था और मैं उन्हें फ़ोन कर देता था और सहजता से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से आप मेरे बातों को सुनते थे और जो भी किए वो बड़ा ही सराहनीय कार्य था। मैं उन्हें आर्य समाज कलकत्ता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पंडित उमाकांत जी उपाध्याय की लिखी हुई अंतिम पुस्तक है। उस पुस्तक के संबंध में कुछ निवेदन करेंगे उनके सुपुत्र योगेश राज जी उपाध्याय और फिर उस पुस्तक का विमोचन करेंगे हम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी द्वय, विद्वत वरेण्य मंच, उपस्थित मातृशक्ति, आर्य बंधुओं, मैंने आचार्य ज्वलंत जी को वो पुस्तक पढ़ाई थी और उसकी भूमिका उन्होंने लिखी है महर्षि वचन सुधा की। एक उदाहरण देता हूँ। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़कर असत्य पर झुक जाता है। ये बहुत सीधा सा वाक्य है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, बहुत सारे सिद्धांत के वाक्य हैं। आप सबकी सुपरिचित आवाज है। शन्नो भवद्वर्यमा भूयात्तमां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान् यस्य प्रसादतयं भुवि वेदवाणी वीणा सुधा मधुरझङ्कृति मदनोति तन्देव वृन्द परिवन्दित वन्दनीयं वन्दामहे निगम काव्य महाकवीन्द्रम्। ये पिताजी का संबोधन था। प्रिय सभ्यगण, आपके पूर्व आचार्य प्रोफेसर उमाकांत उपाध्याय अपनी अंतिम कृति के रूप में आज एक बार फिर आपके सामने मंच पर आ रहे हैं। मैं मंच से आग्रह करूंगा कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें। मंच पर आए सतीश मंडल जी और सुरेश जी आएंगे जो कि इस पुस्तक के बारे में कुछ कहेंगे। आर्य समाज के पुस्तकों का सारा दायित्व वही संभालते हैं। 4 पुस्तकें हैं जिनका नाम मैं बता दूं। योगेश्वर श्री कृष्ण, यजुर्वेद एक सरल परिचय, ऋग्वेद एक सरल परिचय और भारत भाग्य विधाता दयानंद। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित विद्वजन, मेरी माता और बहनों एवं नौजवान साथियों, आर्य समाज कलकत्ता द्वारा बांग्ला भाषा में अब तक 25 पुस्तकें छप चुकी हैं, जिसमें यजुर्वेद संपूर्ण बांग्ला भाषा में पिछले वर्ष छप चुका है। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट के प्रधान श्री धर्मपाल जी आर्य के हम आभारी हैं। बांग्ला भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन कम मूल्य पर प्रकाशित कर रहे हैं। सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, वैदिक गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद हो गया है, लगभग हो गया है। सन 2023 के वार्षिक उत्सव पर सभी पुस्तकें छप जाएगी। बांग्ला भाषा में अनुवाद का कार्य श्री सतीश मंडल जी कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, मंच पर यहाँ सभी
पंडाल में उपस्थित प्यारे बच्चों, माताओं, भाइयों और हमारे बुजुर्ग सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज का ये उद्घाटन समारोह अब संपन्नता की ओर है। सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आप लोगों के सहयोग से कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। को पुनः धन्यवाद। नमस्ते।